बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर अकाउंटिंग के एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास अकाउंटिंग के कितने एलिमेंट्स थे या अकाउंटिंग के पिलर थे 5, एसेट एंड एक्सपेंसेस, और दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू एंड कैपिटल। एसेट एंड एक्सपेंसेस में अगर इजाफा हो तो डेबिट करते हैं, अगर कमी हो तो क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर अगर इजाफा हो तो क्रेडिट, अगर कमी हो तो डेबिट करते हैं। मैं कल वाले या पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एसेट्स के बारे में बता रहा था कि एसेट्स क्या होते हैं, उसको कितनी क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया। तो कल हमने वहाँ पे करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स के बारे में देखा। आज हम यहाँ पर देखते हैं जी एक्सपेंसेस के बारे में। अकाउंटिंग का बेसिकली जो दूसरा एलिमेंट है, तरतीब के साथ मैं चल रहा हूँ। करंट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ये वाले एक्सपेंसेस हैं। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं कि सर एक्सपेंसेस क्या होते हैं। यार एक्सपेंसेस वो सारे के सारे अखराजात होते हैं जो कि किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए चलाए जाते हैं या बिज़नेस कंडक्ट करने के दौरान होते हैं। दीज आर द एक्सपेंसेस। अब बिज़नेस के अंदर एक्सपेंसेस सर किस किस शक्ल में हो सकते हैं। यार बिज़नेस के अंदर जो एक्सपेंसेस है ना, वो डिफरेंट शक्लों में आपके पास होते हैं। जैसा कि रेंट का एक्सपेंस होता है, मैं ना कुछ एक्सपेंसेस लिख देता हूँ, कुछ इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो हमारे पास मज़ीद एग्जांपल्स कोट होती जाएंगे। जैसे डेप्रिसिएशन है, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, जैसे हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, जैसे यहाँ पे रिपेयर एक्सपेंसेस हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे उसके साथ साथ मिसलिनियस एक्सपेंस होगा एक, जिसके बारे में बार बार आएगी, बार बार जिक्र होगा कि ये भी एक किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फाइनेंस और टैक्स के भी होंगे। ठीक है, ये कुछ अखराजात होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बोली कि एक्सपेंसेस जो होते हैं किसी भी कारोबार को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, और अंडरस्टूड सी बात है वो होते ही हैं। अगर कारोबार के अंदर एक्सपेंसेस नहीं होंगे तो वो कारोबार जो है वो सही तरीके से चल ही नहीं पाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आटा भी ना लगे और रोटी पक जाए? कभी ऐसे बात हुई है? ये तो एक नामुमकिन सी बात है ना। आपको एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो कोई भी जब आप कारोबार शुरू करते हैं तो ये जैसे मैंने आपको बताया, रेंट यानी बिल्डिंग आप किराए पे लेते हैं तो वो खर्चा होता है। डेप्रिसिएशन ये एक न्यू टर्म है, मतलब आप कोई मशीन वगैरह ख़रीदते हैं ना, तो ज़ाहिर है मशीन जब आप चलाते हैं तो वक्त के गुजरने के साथ साथ मशीन की वैल्यू में भी कमी होती है और उसकी ओवरऑल डेफिशिएंसी भी स्टार्ट हो जाती है। प्रिंटिंग है, आप प्रिंट्स वगैरह ले रहे होते हैं जी, फ़ोटोकॉपी वगैरह के अखराजात होते हैं। ट्रैवलिंग है जी, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाना होता है, या बंदे वगैरह आते जाते हैं तो उसका खर्चा होता है। रिपेयर, कोई चीज़ टूट गई या ख़राब हो गई है तो उसका खर्चा होता है, ये भी एक्सपेंस है। इंश्योरेंस आप चीज़ों की करवाते हैं, वो भी एक्सपेंसेस होते हैं। मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं जी, छोटे मोटे अखराजात कारोबार के अंदर चल रहे होते हैं तो ये भी अखराजात में शामिल है। फाइनेंस है जी, पैसे लगाते हैं और टैक्स अदा करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, कारोबार के अंदर आने वाले एक्सपेंसेस हैं जिसके बगैर बिज़नेस जो है वो कामयाबी के साथ मूव नहीं कर सकता। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। हमारे ये वाला जो एक्सपेंसेस है, इनमें से डायरेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, उसकी भी जो डिटेल है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। हमारे पास यहाँ पे क्योंकि जब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लेक्चर शुरू होगा तो वहाँ पे जनाब आप देखेंगे कि हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलहदा करने हैं, इनडायरेक्ट अलहदा करने हैं। यानी डायरेक्ट वो वाले अखराजात होते हैं जो कि चीज़ की प्रोडक्शन के साथ जिनका ताल्लुक होता है, डायरेक्टली ताल्लुक होता है। और इनडायरेक्ट वो वाले अखराज, जैसे फ्रेट इन होता है, कैरेज इन होता है। ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वाले होते हैं जिनका कारोबार के अंदर प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं होता,
बल्कि इनडायरेक्टली वो अकर्ड हो रहे होते हैं, जैसे ट्रैवलिंग के होते हैं, डेप्रिसिएशन के होते हैं, टैक्स वगैरह के होते हैं। तो ये खैर आगे चल के डिटेल आएगी। खैर नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे उसका नाम है लाइबिलिटीज़। ये थर्ड एलिमेंट है अकाउंटिंग के अंदर। लाइबिलिटीज़ बेसिकली क्या होता है, वो ये कहता है कि लाइबिलिटीज़ जो हैं ये ऑब्लिगेशंस का नाम है। किसका नाम है? ऑब्लिगेशंस का नाम है। ठीक है। अब ऑब्लिगेशंस क्या क्या हो सकती हैं, वो ये कहते हैं कि कंपनी अक्सर औकात क्या करती है कि कारोबार शुरू करने के लिए कहीं से लोन लेती है, और कुछ लोगों की वो मकरूज़ होती है, या कुछ लोगों को वो ये कहती है कि हमारे बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करें, हम आपको स्पेसिफिक रेट के ऊपर इंटरेस्ट अदा करते जाएंगे। तो ये बेसिकली कंपनियां अपने ऊपर कुछ कर्ज चढ़ा लेती हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लाइबिलिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं। लाइबिलिटीज़ जो हैं ये बिज़नेस की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं। ठीक है। ऑब्लिगेशंस मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं किस्म की। अब ये लॉन्ग टर्म भी होती हैं, ये शॉर्ट टर्म भी होती हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म क्या होती है, मैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपकी ये है कि सर जी शॉर्ट टर्म होती हैं जिनको आप करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। सर एक लॉन्ग टर्म होती है जिसको आप नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है। मतलब कि इसको शॉर्ट टर्म भी कहते हैं। आई होप के नज़र आ रहा है। ठीक है। इसको हम और इसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म से मुराद ये है कि ये ऐसी लाइबिलिटीज़, ऐसे डेट्स, ऐसे ओब्लिगेशंस हैं जिनकी मियाद या जिनकी जो मुद्दत होती है वो 1 साल तक की होती है। ठीक है। मैक्सिमम 1 ईयर। ये वो वाली ऑब्लिगेशंस होती हैं, और ये वो वाली ऑब्लिगेशंस या वो वाली लाइबिलिटीज़ हैं जिनकी जो मुद्दत है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज़्यादा। ठीक है। अब चलते हैं सर जी ये करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आखिर कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज़ की कुछ एग्जांपल्स मेरे सामने आ रही हैं, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मज़ीद से मज़ीद तर क्या होती जाए, क्लियर होती जाए। इसकी एग्जांपल्स हैं और इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं। सर जी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स हो जाए ना। जैसे वो ये कहते हैं अकाउंट्स पेएबल है, जैसे ये है इनकम टैक्स है, जैसे ये है इंटरेस्ट पेएबल है, जैसे ये है अनअर्न्ड रेवेन्यू है, यानी ये शॉर्ट टर्म की मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। मॉर्गेज पेएबल है, ये हो गया। मतलब कि ये वो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ हैं जो जिनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 1 साल तक के लिए होता है। जैसे अकाउंट्स पेएबल है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आपसे माल उधार पे लेकर दिया है, अकाउंट खुलवा गया और जनाब वो कहते हैं जी मैं इंशाल्लाह 4-5 महीने बाद आपको पैसे वापस कर दूंगा। इसको हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं। ठीक है। तो क्रेडिटर्स के नाम से भी ये पहचाना जाता है। तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। इनकम टैक्स आपने अदा करना होता है साल के अंदर अंदर। इंटरेस्ट पेएबल होता है,
यानी कि आपने फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया होगा ना, तो वो भी 1 साल बाद आपसे क्या मांगते हैं जी, लोन वो इंटरेस्ट मांगते हैं। कहते हैं जी साल लंघे तो सानू जनाब लोन इंटरेस्ट दिओ तुसीं जिहड़ा लोन लिया सी। उसके बाद अनअर्न रेवेन्यू है, यानी ऐसे पैसे आपके पास एडवांस में आ जाते हैं जो आपने भी अर्न नहीं किए होते। जैसे आप रेंट एडवांस में ले लेते हैं, ठीक है, आपकी इनकम तो नहीं ना, अभी तक तो वो बंदा दुकान पे आके नहीं बैठा, आपने जनाब रेंट पहले ही ले लिया उससे। वो हो सकता है बाद में ये कि जी हाँ जी जगह आपकी ख़राब हो गई है, पैसे वापस करें, तो आप पैसे वापस करते हैं। एक इस तरह होता है कि अक्सर औकात आपने कोई कारोबार शुरू करना होता है ना, तो उसमें आप जब जगह लेते हैं तो वो कहते हैं जी पगड़ी दें हमें पहले। तो वो जो पगड़ी या जो एडवांस आप देते हैं वो 2 महीने का एक्स्ट्रा होता है, 50-60 हज़ार या 1 लाख। तो वही बेसिकली क्या होते हैं जी, वो भी आपकी लाइबिलिटीज़ में चले जाते हैं। मॉर्गेज पेएबल, यानी मॉर्गेज गिरवी रखवा के आपने कुछ चीज़ें ली होती हैं, लोन वगैरह लिया होता है, तो उस लोन की किस्त भी आपने अदा करनी होती है जिसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है, तो वो भी आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में ऐड होता है, ठीक है। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़, यानी इसको फिक्स लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। इसके अंदर जो है टाइम 1 साल से ज़्यादा का इन्वॉल्व होता है, अरसा जो है ना 1 साल से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है। अब उसकी एग्जांपल्स मैं दे दूं, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स, कंपनी जो है डिबेंचर्स अपने इशू करती है। कंपनी जो है अगर लॉन्ग टर्म लोन लेती है, ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के नाम से लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी आपकी। ठीक है जी, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। डिबेंचर क्या होता है, बेसिकली कंपनी ने जब अपना कैपिटल रेज करना होता है ना, तो वो क्या करती है कि अपने डिबेंचर्स मार्केट में सेल आउट करती है और उसके बदले पैसे लेती है और लोगों को कहती है सर मैं आपको ना फिक्स्ड रेट के ऊपर हर साल प्रॉफिट देती जाऊंगी। तो लोग ना फिर इस लालच में आके ख़रीदना शुरू कर देते हैं। वो जो फिक्स रेट की लालच होती है बेसिकली वो आपके ऊपर एक किस्म की लाइबिलिटी रहती है 10 साल 15 साल जब तक भी आपने डिबेंचर्स दिए हुए हैं, तो वो जनाब आप देते हैं। फिर इसी तरह लॉन्ग टर्म लोन है जी, तो अगर आपने लंबे अरसे के लिए लोन बैंक से लिया हुआ है तो वो भी आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कुछ आ जाती हैं जी, ये भी कुछ डेट्स की शक्ल में होती हैं, कर्ज़े की शक्ल में होता है कि आप लंबे अरसे के लिए कोई एसेट ख़रीदते हैं तो उसकी अदायगी जो है आप 1 बाय 1 करके जो इसके ऑनर्स होते हैं उसको अदा करते जाते हैं। तो ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स थी किसकी, फिक्स लाइबिलिटीज़ की। तो अभी आज हमने अकाउंटिंग एलिमेंट्स के इस वीडियो के अंदर मज़ीद 2 एलिमेंट्स या बुलेट्स देखे हैं, जिसमें से एक है एक्सपेंसेस, दूसरे का नाम क्या है इसमें लाइबिलिटीज़। अब अगले 2 बुलेट्स रह गए हैं, इसमें हम कैपिटल और रेवेन्यू को देखते हैं, वो अगली वीडियो में देखेंगे जी। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर आपने करना है और कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे आप ज़रूर पूछें। अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, अपने नोट्स बनाएं ताकि आपके लिए ये बाद में चीज़ें काम आ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।